हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी रंगमाई। आप देख रहे हैं बी आर साउंड। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपना गाड़ी के अंदर, क्योंकि बाहर क्या मौसम ख़राब है और हवा भी चल रहा था। उसके चलते क्या है, वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रहे थे। और मेरा वीडियो क्या है, कुछ दिनों से ठीक ठाक वीडियो नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि दोस्तों, अभी क्या है, सीज़न है और वो सीज़न को क्या है, मैं मिस नहीं करना चाहता। ठीक है, तो लगातार क्या 5 दिन से बुकिंग चल रहे थे, तो उसके चलते मैंने ठीक से वीडियो नहीं बना पाया। और आज क्या है, आज भी बुकिंग था। मैंने क्या, मौसम ख़राब होने के चलते मैंने बुकिंग कैंसिल किया हुआ है। कि एक दिन मैं बुकिंग किया था, उसमें मेरा स्पीकर क्या पूरा गीला हो गया था। मशीन तो गीला नहीं होती, लेकिन स्पीकर गीला हो गया। तो मैंने सोचा कि आज क्या है, थोड़ा ब्रेक लेके उसको थोड़ा साफ-सूफ कर लूँ। तो उसके चलते मैंने आज ब्रेक लिया है। तो ब्रेक लेने के मतलब साफ करने के बाद अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बनाने का रीज़न बस 2 ही है। एक तो बाहर नॉइज़ बहुत है, और क्या है, और उसके बाद मैंने एक आज यूट्यूब में देखा कि अपना जोगिंदर भाई जो है, ज़्यादातर गाड़ी में वीडियो मतलब गाड़ी के अंदर वीडियो बनाते हैं। लेकिन उसमें क्या है, बैकग्राउंड वगैरह नॉइज़ वगैरह कुछ आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो उसकी तरह मैं भी एक बार क्यों ना आज ट्राई कर लूँ। तो इसकी मतलब ऐसे ही मैंने घर के अंदर आया तो मुझे पता चला कि बिल्कुल बाहर क्या है, आवाज़ नहीं है। तो गाड़ी के अंदर मैं कुछ भी किसी को भी चिल्लाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी चले मैंने आज गाड़ी पे बना रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम भी गाड़ी में ही बनाने की कोशिश करूँगा। और ये जो कैमरा जो है, कैमरा उतना फ़ोकस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मैंने मोबाइल से ही करूँगा। कैमरा पता नहीं क्या हुआ, फ़ोकस नहीं, ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये हो गया है अपना जोगिंदर भाई की कॉपी प्लस अपना प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपना वीडियो का टॉपिक के ऊपर। आज के वीडियो का टॉपिक है, अपना भाइयों ने पूछे हैं, ये एक नहीं है, कईयों का क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये पूछते हैं कि अपना एनलैब्स का एम्पलीफायर कैसा है। आपने कई दिनों से इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको पता होगा कि ये एम्पली कैसा है। और कईयों का क्वेश्चन तो ये भी है कि ये इसका प्रेशर कैसा है, और MT 1601 से अच्छा है कि नहीं है। और इन दोनों में से MT 1601 लेना चाहिए या NX मतलब आपके नाम बोलते हैं एनलैब्स का एक्स में लेना चाहिए। और कुछ का तो ऐसा भी है कि जो X7 पावरफुल है या MT 1601 पावरफुल है। इन दोनों में से अच्छा क्वालिटी किसका है, और इन दोनों में से रिलायबल बोले बोले तो उसका जो रफ एंड टफ का जो उसमें जो है ना, वो जो इन दोनों में ये कौन सा अच्छा है, मतलब ये है भरोसेमंद एम्पलीफायर कौन सा है। तो इनका मतलब पूछने मतलब यही है। तो ठीक है, और ये इसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि आपने जो ले रखा है ATI प्रो का PD 1850, ये कैसा स्पीकर है। ठीक है, और कई ने तो ऐसे भी क्वेश्चन बोले हैं कि ये जो कंपनी जो बोलते हैं 2000 वाट, जो आप भी बोल रहे हैं 2000 वाट, ये 2000 वाट नहीं है, ये 1400 वाट है। और ये बजाते ही जल्दी कट जाता है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो ये वीडियो अपना एनलैब्स X7 और जो अपना ATI प्रो का PD 1850 जो है, तो उसके ऊपर कुछ भाइयों का डाउट है। तो मैं ये क्लियर करने के लिए इस वीडियो में कोशिश करूँगा। ठीक है, और अपना एनलैब्स X7, PD 1850 और MT 1601 अपना भाई कोई भी यूज़ कर रहा है, तो क्या है, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना इस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपना जो है एम्पलीफायर के ऊपर। अ, ऐसे पूछते हैं कि अपना एम्पलीफायर जो है एनलैब्स X7 और अपना MT 1601 जो है, इनमें से इन दोनों में से कौन सा अच्छा आवाज़ है। ठीक है, और कौन सा क्या है, अपना लंबा टाइम के लिए सही रहेगा। तो दोस्तों क्या है, आवाज़ कौन सा अच्छा है, ये सुनने के लिए तो क्या है, पहली बात तो आपको दोनों क्या है एक साथ रख के बजा के सुनोगे तभी पता चलेगा। लेकिन मेरा हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों क्या है, कभी आप लोग भी सोचे होंगे, देखे होंगे या सुने भी होंगे, जो अपना क्या नाम बोलते हैं, जो स्पीकर जो है, अपना जो जितना वॉइस कॉल बड़ा होता है दोस्तों, क्या है, वो बेस में अच्छा वाइब्रेशन प्लस पंचिंग देता है। आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को क्या उतना बोलने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को पता भी होगा कि MT 1601 से क्या है, अपना एलिप्स का X7 जो है पावरफुल है, ये भी सबको पता है। लेकिन क्या है, एक हो गया एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, 4 ohms में एक उठा के दे रहा है 3500 वाट। और एक क्या है, 4 ohms में दे रहा है कितना, 28 ना, कितना कितना वाट तक क्या आप बजा सकते हो।
तो दोस्तों क्या है, इसमें कितना डिफरेंट है आपको पता चल जाएगा। बेस में क्या है, सबको कौन सा अच्छा लगता है, पंच प्लस वाइब्रेशन। तो इनमें से क्या है, कौन सा एम्पली पंच और वाइब्रेशन दे सकता है, तो वो क्या है, आप लोगों को उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब पता है, ठीक है, साउंड क्वालिटी के ऊपर। और अभी हम आते हैं रिलायबल के ऊपर, जब कौन सा लॉन्ग लाइम लास्टिंग कौन सा एम्पली चलेगा। तो दोस्तों क्या है, आ, अपना MT1601 जो है, ये तो क्या है, 10 साल पहले से नहीं, पता नहीं, मेरे हिसाब से काफी पुराना ये जो है एम्प्ली का कंपनी है दोस्तों। ये क्या है, इनको तो हम इस्तेमाल किए हैं, तभी क्या है, अभी पता चल रहा है कि ये एम्प्ली रिलायबल है, ठीक है। तो क्या है, उसका भी एक जमाने में ऐसा होगा कि ये भी नया होगा, ठीक है। तो उस टाइम भी जैसे अभी एन लैब्स का चल रहा है कि नया है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो MT1601 में भी एक टाइम ऐसा होगा, ठीक है। नया है इसलिए क्या है, अपना एलएफ्स के ऊपर कोई इतना विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, जिसको प्रेशर चाहिए वो ले रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि एलएफ्स एम्पली जो है, आ, कम समय में अच्छा नाम कमा रहा है, ठीक है। हाँ, ये है रिलायबल होगा कि नहीं होगा, क्यों नया है, जब तक हम इस्तेमाल करके 4-5 साल तक हम इस्तेमाल कर नहीं चलाएंगे, तब तक क्या है, हम उस कंपनी को अ, अच्छा और बुरा नहीं बोल सकते, ठीक है। और रही साउंड क्वालिटी के ऊपर, साउंड क्वालिटी को आप लोग को बोलने का जरूरत नहीं है, जिसका वाट ज़्यादा होगा दोस्तों, उसमें क्या है, अच्छा प्रेशर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया है अपना जो भाइयों का क्वेश्चन का आंसर जो है, ये कौन सा दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक तो इसमें तो क्या MT1601 में तो ये कंफर्म है कि ये रिलायबल है, मतलब आप कैसे भी यूज़ करो वो चलेगा, लेकिन क्या है, ऐसे एनलेम्स के ऊपर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नया है, अभी तक किसी ने क्या, ये 5 साल से ऊपर कोई यूज़ नहीं किया है। मेरे हिसाब से मैं जब लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के 4 या 5 महीने के बाद ही मैंने ले लिया था ये, लेकिन अभी तक मेरा ये पता नहीं चला कि ये जो मेरा एमपी लिया हुआ 2 साल पूरा हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ बोल नहीं सकता, लेकिन क्या अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई इस एम्पली में। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये एम्पली ऐसा है वैसा है, लेकिन दोस्तों अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई नहीं हुआ है, मैं ना झूठ बोलूंगा। हाँ, कंपनी क्या है, मेरे साथ अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। मैंने रिव्यू के लिए मैंने एक एम्पली रिक्वेस्ट किया था, उसके ऊपर मना करे, चलो ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन क्या है दोस्तों, अभी तक ये एन लैब का एम्पलीफायर X7 जो है, अभी तक मेरे साथ क्या ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं दिया है, तो इसलिए क्या उसके ऊपर हम नहीं बोल सकते। लेकिन पता नहीं आने वाले दिन में अच्छा रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब कंपनी के साथ बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो मशीन क्या है, आगे तक ऐसे ही चलेगा या धोखा देगा, इतनी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि नया कंपनी है, ठीक है। नया कंपनी में क्या रिस्क तो है, लेकिन क्या भैया देखो, बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने भी रिस्क लिया है, ठीक है। तो रही एम्पलीफायर की, और कीमत भी कहा जाए तो दोस्तों क्या है, एक हो गया है कितना, 70 करोड़, 65 68 ऐसा कुछ है। और क्या है, एन लैब्स में X7 का प्राइस मैंने उस टाइम लिया था आ, अपना फ्लाई केस के साथ 54 ऐसा कुछ लिया था फ्लाई केस के साथ, ठीक है। अभी तो शायद थोड़ा कीमत बढ़ गया है दोस्तों। कीमत के हिसाब से भी देखा जाए और काम के हिसाब से भी देखा जाए, तो क्या है, मेरे को एन लैब्स का X7 घाटे का सौदा नहीं है, ये भी बिलीव फॉर मनी ही है। और जब मैं बजाता हूँ जब भी मैं बजाता हूँ, क्या मैं लिमिटर ऑफ पे ही नहीं सॉरी, लिमिटर ऑन पे ही बजाता हूँ। और मेरा 4 टॉप के साथ क्या है, मेरा दो ही बेस कवर करते हुए चलता है दोस्तों। और उस चीज़ को बताने के लिए मैं अभी हम आते हैं अपना टॉप के ऊपर। अब मेरा टॉप दोस्तों, आप लोगों को पता है मेरा टॉप कितना है, 4 टॉप है, और एक टॉप का वाट है 1300 वाट। और जब मैं बुकिंग में जाता हूँ, 7.5 केवीए प्रॉपर नहीं उठा पाता है। और केवीए से किलोवाट पे आए तो दोस्तों क्या है, अपना केवीए से किलोवाट पे आए तो क्या, केवीए से वाट पे आए तो दोस्तों, एक 7.5 केवीए का जनरेटर क्या है, 6000 वाट तक उठा सकता है। और उसमें मैं कैलकुलेट करूंगा अपना, क्या नाम बोलते हैं, 1300 वाट के ऊपर। और 1300 वाट मिला के दोस्तों क्या है, उसमें 5200 वाट हो जाता है। फिर मिला जुला के फिर भी देखा जाए तो क्या है, वो 800 वाट का हेडरूम बच जाता है, ठीक है। तब जब मैं वॉल्यूम अच्छा खासा खोल के बजाता हूँ, तो क्या है, वो 7.5 केवीए भी उतना लोड नहीं दे पाता, ठीक है। तो मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ मैं आपको,
तो उस पे हम आ जाते हैं बेस के ऊपर। तो दोस्तों क्या है, मैं इतना अच्छा खासा वॉल्यूम खोल लेता हूँ, चार्ट टॉप मेरा ज़बरदस्त बजता है। और जहाँ तक मैं बुकिंग जाता हूँ, मेरे को बस यही बोलता है कि क्योंकि मेरा स्पीकर के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है, कुछ का ले रखा है ये साउंड वो साउंड, क्या मेरा स्पीकर में पहले लिखा था, मैंने सब मिटा दिया, वो लिखने का स्टाइल ठीक नहीं था। ठीक है, बस इनका मुंह में बस यही है कि खतरनाक सेटअप। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, मेरा खतरनाक सेटअप के ऊपर नाम चल रहा है अभी, लेकिन वैसे तो मैं उसे नहीं लिखूंगा, जो अपना बी आर साउंड जो है अपने पापा के नाम से है, उसमें रहूंगा रे मैं। लेकिन दोस्तों क्या है, जब मैं जो चार टॉप जो खतरनाक बजता है, तो उसके साथ दोस्तों 2 बेस चल रहा है, और 2 बेस में क्या है, कवर होके चल रहा। हाँ, मानता हूँ कि जितना मैंने देखा है कि कुछ की जगह पे अपना क्या है, टॉप को क्या है, बेस दबा के चलता है। ठीक है? तो ऐसा तो नहीं बोल सकता, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो अ जहाँ पे बेस कमज़ोर पड़ रहा हो, ठीक है? जहाँ पे बेस कमज़ोर पड़ रहा हो और टॉप का आवाज़ आपका अच्छा खासा खोल के दे रहा है, तो दोस्तों क्या है, आप सामने जाके 5 मीटर पे जब आप खड़ा हो जाओगे, आपको क्लियर पता चल जाएगा आपका बेस कमज़ोर है। कैसे? जैसे कि क्या है, उसमें क्या है, टॉप का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आएगा और आपको क्या है, हल्का-फुल्का भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है? जो बोलते हैं ना छाती पे टच वाला हल्का-फुल्का, तो वो क्या है, वो नहीं मिलता। हाँ, रही बात कि जो आप दूर जाओगे, तो क्या उसमें आपको महसूस हो जाएगा कि उसमें बेस भी है। ठीक है? लेकिन क्या है दोस्तों, जब मेरा 4 टॉप और 2 बेस बजता है, तो दोस्तों क्या है, सामने भी महसूस होता है, और दूर जाने के बाद तो क्या है, उसको तो छोड़ दो। ठीक है? तो उसमें तो क्या अच्छा खासा बजता है। उसको मैं उसमें क्या है, एल-लैब्स का X7 जो है लिमिटर में ऑन पे बजाता हूँ, ऑफ पे नहीं बजाया, नहीं बजाता। एक बार जला था तब से क्या है, अ ऑफ पे मतलब मैं नहीं बजाता। ठीक है? और ये हो गया है अपना एल लैब्स के ऊपर कैसा प्रेशर देता है, आप लोगों को उसी में से पता चल गया होगा। ठीक है? और अभी हम आते हैं स्पीकर के ऊपर, अपना पीडी 1850 को स्पीकर जो है। ठीक है? तो मैंने क्या है, कंपटीशन जाने से पहले मैंने एक बार चेक किया था, क्योंकि अच्छा खासा मुझे लाइट मारा था, वो बुकिंग कौन सा बुकिंग मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है? तो उसमें मैंने अपना टॉप को क्या है, बंद करके मुझे चेक करना था कि मेरा क्या है, अपना मैं कहाँ तक बेस उठा के अच्छा खासा उसमें जो अच्छा खासा जो बेस वाला गाना जो है, उसमें उठा के मैं कितना लिमिट तक मैं दे के बजा सकता हूँ। मैंने एक बार क्या फुल ट्राई किया था एक बुकिंग में, क्योंकि बुकिंग मेरा क्या है, टाइम होने वाला था, मतलब 1 या डेढ़ घंटा ही बचा था। मैंने सोचा चलो ठीक है, जो खराब हो गया, एक बार मेरे को लास्ट चेक करना है, तो मैंने टॉप को बजा के चेक किया दोस्तों। इसमें क्या है, अपना पीडी 1850 जो लोग बोलते हैं ना, जो पीडी 1850 जो है 2000 वाट नहीं है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि 2000 वाट तो नहीं है ये, मेरे हिसाब से ये 1800 वाट होगा, ये 1800 होगा या तो 1700 ऐसा कुछ होगा, लेकिन 1400 1200 ऐसा कुछ नहीं है। और ये दूसरा ये भी बोलते हैं कि ये जल्दी कट जाता है, दोस्तों ये जल्दी कटता नहीं है। आप लोग भी बजाते होंगे अच्छा खासा बेस खोल के, लेकिन क्या है, आप लोग भी शायद ऐसा वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन दोस्तों उस स्टेज मेरा यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा जो पीडी 1850 का जो बेस जो है दोस्तों, जब मैं फुल वॉल्यूम उठाया, बेस का लिमिट तो उतना नहीं दिया था, क्योंकि अच्छा खासा बेस का गाना था वो। ठीक है? मैंने 4 तक दिया, 4 या साढ़े 4 ऐसे कुछ होंगे। फिर मैंने जब फुल वॉल्यूम दोस्तों उठाया, मेरा स्पीकर क्या है, अ, पट पट ऐसे क्या, जैसे पटाखा नहीं बजते जो आगे पीछे जाके, जो पता नहीं कहाँ टकरा रहे थे वो, लेकिन क्या वो 3-4 बार आवाज़ किया। मैंने सोचा उस टाइम जल गया होगा, मैंने सोचा था। फिर मैंने एक नॉर्मल गाना बजाया, फिर उसके बाद क्या, मैंने कॉम्पिटिशन भी किया, 5-6 बार बुकिंग भी किया, लेकिन दोस्तों अभी तक मेरा पीडी 1850 जो है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है? उसी से आप लोगों को पता चल गया होगा कि पीडी 1850 जो है कितना चलता है। ठीक है? और कितना जल्दी जलता है, क्या है क्या नहीं, इसी बात से आप लोग को इस डाउट को क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। किसी को बोलने पे क्या है, मत जाओ। पहले आपके इलाके में क्या है, किसी ना किसी के पास तो होगा। एल-लैब्स हो गया, एटीआई प्रो का पीडी 1850 हो गया। ठीक है? तो पहले क्या है, आप लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग के पास बस एक ही ऑप्शन है कि किसी के पास क्या है, चुपचाप जाके सुनो। एक गाना सुन के आप लोग क्या है, रिटर्न मत होना। कम से कम वो जब वहाँ पे बुकिंग गए हैं, तो कम से कम पता नहीं कितने गाने बजेंगे और फिर कितना घंटे बजेंगे। ठीक है? तो उस हिसाब से क्या है, आप जाके चुपचाप जाके कम से कम 3 गाना सुनना, उसमें आप लोग पता चल जाएगा कि एम्पली में प्रॉब्लम है, स्पीकर में प्रॉब्लम है, या गाने में प्रॉब्लम है, और कौन से एम्पली में कितना दम है दोस्तों। क्या है, सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा।
तो दोस्तों ये रहा मेरा कोशिश कि कौन सा एम्पली अच्छा है, कौन सा एम्पली बुरा है, कौन सा स्पीकर खराब है, कौन सा एम्पली ये है। तो क्या है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर किया है, हो सके तो आप लोग भी क्या है इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग को मिला है या बुरा, ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो भी जिसने भी इस्तेमाल किया है इस वीडियो में ज़रूर आप लोग का अपना एक्सपीरियंस क्या है दोस्तों शेयर करना। मैं जो अभी जो बताए हैं वो मेरा अपना जो प्रैक्टिकल के दौरान मुझे पता चला, तब वो मैं चीज़ मैंने आप लोग को बताने की कोशिश किया। मैं ये वीडियो जो है किसी का प्रमोशन वीडियो नहीं है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही अच्छा है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सुनना और फिर आप लोग डिसाइड करना, किसी के बात पे नहीं जाना, ठीक है दोस्तों। और मेरा वीडियो यहाँ तक है, और आप लोग को वीडियो क्या दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को क्या लाइक करना। तो मेरे हिसाब से क्या आप लोग भी समझ गए होंगे, तो क्या समझ गए होंगे दोस्तों वीडियो को, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लाइक कर देना, और इस तरह के वीडियो आप लोग को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यही नहीं है, और मैं कई चीज़ क्या अभी भी ऑर्डर किया हुआ हूँ, तो उस चीज़ के ऊपर भी मैं रिव्यू करके दिखाने की कोशिश करूँगा। उस तरह का रिव्यू वगैरह क्या है आप लोग को देखते रहना है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और मेरा वीडियो यहाँ है, और शाम हो गया है, बैठे बैठे काफ़ी देर हो गया, मैं भी इधर बैठे बैठे, ठीक है दोस्तों, आगे ना बढ़ाते हुए और मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।